दोस्तों मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें सेल्स की जितनी भी पोजीशन है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कितनी सैलरी होती है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या वो काम करते हैं और किस तरीके से आपको ये जॉब मिलेगी, इसके बारे में एक वीडियो बनाया था। उसी में मैंने बताया था दो पोजीशन के बारे में कि एरिया सेल्स मैनेजर के बाद एक जेडएसएम की पोस्ट होती है, फिर उसके ऊपर एक आरएसएम की पोस्ट होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा जेडएसएम और आरएसएम में क्या अंतर है और जेडएसएम की पोस्ट बड़ी है या आरएसएम की पोस्ट बड़ी है। इस वीडियो में ये सारी बातें क्लियर करूंगा। साथ ही आपको सैलरी पैकेज बता दूंगा, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए इन पोस्ट पर जाने के लिए, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दोनों जो पोस्ट हैं वो एरिया सेल्स मैनेजर के बाद मिलती हैं। यानी अगर आप एरिया सेल्स मैनेजर हैं तो आप दो पोस्ट के लिए आगे चल के भविष्य में अप्लाई कर सकते हैं किसी भी चैनल सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन या एफएमसीजी, ओटीसी, पर्सनल केयर कंपनियों में। या इसके अलावा आप प्लास्टिक या किसी भी तरह की कंपनी हो जो कि सेल्स करती है चैनल सेल्स के थ्रू, यानी डिस्ट्रीब्यूशन बना के अगर सेल्स करती है, तो वहां पर आप जेडएसएम या आरएसएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर अब जानने की काफी इच्छा होती है काफी लोगों को कि जेडएसएम बड़ा है या आरएसएम बड़ा है, दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले सभी लोग तो जानते ही हैं आरएसएम के बारे में, तो आरएसएम को मैं बताऊंगा बाद में। पहले लेता हूं जेडएसएम को। जेडएसएम का जो पूरा नाम है वो है जोनल सेल्स मैनेजर। जोनल सेल्स मैनेजर। हालांकि जो जोनल सेल्स मैनेजर है ये दो तरह की कंपनियों में बनाए जाते हैं। एक तो जो मीडियम और छोटे लेवल की कंपनियां हैं, जो इंडियन कंपनियां हैं, उसमें एक जेडएसएम होता है। एक दूसरी तरह की कंपनी होती है जो कि एमएनसी होती है, बड़ी कंपनी होती है। इंडियन कंपनी भी एमएनसी हो सकती है। तो एमएनसी कंपनी जिसका कई देशों में व्यापार होता है, मल्टीनेशनल कंपनी और बड़ी कंपनियों में जेडएसएम बनाया जाता है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोनों ही तरह की कंपनियों में इस पोस्ट को एक अलग तरीके से देखा जाता है, अलग तरीके से बनाया जाता है। जो पहली तरीके की कंपनी है, मिडिल लेवल से लेकर छोटे लेवल की कंपनी, वहां पर जेडएसएम हमेशा आरएसएम से छोटा होता है। वहां पर जब एक साथ दो आरएसएम रखने का उनका माइंडसेट होता है, कंपनियों का दिमाग में उनकी चालाकी चल रही होती है, तो वो दो आरएसएम अगर रखेंगे तो दोनों में क्लैश हो जाएगा, यानी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, पूरी टीम में पैदा होगा। इसीलिए ये पोजीशन बनाई गई है जेडएसएम और आरएसएम इन कंपनियों के द्वारा। ये लोग क्या करते हैं कि जेडएसएम को आरएसएम के अंडर में रख देते हैं और आरएसएम को सेटिस्फाई हो जाता है आरएसएम भी कि चलो जेडएसएम मेरे कंट्रोल में है, मेरे अंदर में है, यानी मेरी टीम में है। हालांकि जो जेडएसएम पोस्ट बनाई गई है जोनल सेल्स मैनेजर, एक जोन के लिए बनाई गई है, और आरएसएम की जो पोस्ट बनाई गई है रीजनल सेल्स मैनेजर, वो एक रीजन के लिए बनाई गई है। रीजन क्या होता है? एक स्टेट होता है रीजन, या एक जैसी बोली भाषा वाला दो स्टेटों को मिला के एक एरिया होता है जो कि रीजन हो जाता है। जोनल क्या होता है, जोन क्या होता है? जैसे अगर इंडिया को 5 भागों में डिवाइड किया जाए तो नॉर्थ जोन हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया और सेंट्रल जोन हो गया। अगर आप कहीं भी सर्च करेंगे तो इसी तरह से इंडिया को बांटा गया है और सेल्स कंपनियों ने भी इसी तरह से बांटा है। तो अब वापस से उसी बात पे आते हैं कि जो छोटी और मिडिल लेवल की कंपनी होती है, इंडियन कंपनी होती है, वो दो आरएसएम रखना चाहती है, बहुत चतुराई दिखाती है, इसीलिए वो दो आरएसएम रखना चाहती है। लेकिन टीम में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा या कॉन्फ्लिक्ट या मनमुटाव हो जाएगा, इसकी वजह से वो दोनों के पोस्ट को चेंज कर देती है। आरएसएम के अंडर में जेडएसएम रखती है और उसे भी एक स्टेट का आधा एरिया दे देती है, यानी आरएसएम के बराबर का थोड़ा सा कम एरिया उसे दे देती है। अब जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो आरएसएम के ऊपर जेडएसएम को रखती हैं और उनका एक बकायदा एरिया होता है। वहां पर वो कंपनी होशियारी नहीं कर रही होती कि आरएसएम रखा है फिर इंस्टेंटली जेडएसएम रख दिया। उनका एरिया बटा होता है। कंपनी जब से बनी है तब से वो डिसाइड है कि एक आरएसएम का ये एरिया रहेगा, जेडएसएम का ये एरिया रहेगा। जैसे ही वैकेंसी खाली होती है वो उसको फिल कर लेते हैं। तो बड़ी कंपनी एमएनसी में अधिकतर मोस्टली आपको आरएसएम जो है जेडएसएम के अंदर में मिलेगा।
स्टार्टिंग में जब मैंने इस बात पर रिसर्च की थी, ढूंढा था इसका जवाब कि जेडएसएम बड़ा होता है कि आरएसएम बड़ा होता है, कौन सी जॉब अच्छी है, तो मुझे ज्यादा कुछ मिला नहीं। बस ये मिला कि ये दोनों पोस्ट बनाई गई हैं जो कि सेम टू सेम होती है, लेकिन जेडएसएम जो बड़ी कंपनियों में है वो एक जोन का होता है, जैसे कि नॉर्थ जोन का जोनल सेल्स मैनेजर जेडएसएम, और जो उस नॉर्थ जोन में बहुत सारे स्टेट हैं तो अलग अलग स्टेट्स के लिए एक रीजनल सेल्स मैनेजर। ये बड़ी कंपनियों के लिए, यानी बड़ी कंपनी में जेडएसएम बड़ा होता है, आरएसएम छोटा होता है। मिडिल लेवल और छोटी इंडियन कंपनी में, चाहे इंडियन हो चाहे न्यू स्टार्टअप हो, कोई भी हो, वहां पर आरएसएम बड़ा होता है और जेडएसएम छोटा होता है। ऐसा इसलिए वो लोग करते हैं कि जेडएसएम की पोस्ट वो अपने सुविधा के लिए बनाते हैं। जब उनको आरएसएम पे विश्वास नहीं होता, या आरएसएम की ट्रैकिंग करनी होती है, या आरएसएम को निकालने की प्लानिंग चल रही होती है, या एक साथ दो आरएसएम रखने की प्लानिंग चल रही होती है, तो उसकी वजह से वो जो जेडएसएम की पोस्ट बनाते हैं वो टेम्पोररी बनाते हैं बड़ी कंपनियों को कॉपी करने के लिए। तो वहां पर जेडएसएम की पोस्ट खत्म होगी या रहेगी वो समय पर डिपेंड करेगा, लेकिन आरएसएम की पोस्ट हमेशा रखनी पड़ेगी क्योंकि एएसएम के बाद आरएसएम आता है, तो इसलिए बनाते हैं। और जो बड़ी कंपनी है वहां पर पूरा डिसाइड है कि आरएसएम क्या काम करेगा, क्या इसकी पोस्ट होती है, क्या चीज है। तो ये डिफरेंस है। तो बड़ी कंपनियों में हमेशा जेडएसएम बड़ा रहेगा, छोटी कंपनियों में हमेशा आरएसएम बड़ा रहेगा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, जो दोनों के सैलरी पैकेज में बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी, जैसे कि मैंने दो तरह का बताया, दोनों जगह पे डिफरेंसेस होते हैं। छोटी कंपनी और मिडिल कंपनी में जेडएसएम की जो सैलरी रहेगी वो आरएसएम के बराबर या आरएसएम से कम रहेगी। बड़ी कंपनियों में जो जेडएसएम की सैलरी रहेगी वो हमेशा आरएसएम से ज्यादा रहेगी, यानी रीजनल सेल्स मैनेजर से ज्यादा रहेगी, क्योंकि उसका एरिया बड़ा है और रीजनल सेल्स मैनेजर उसी को रिपोर्टिंग करेगा। तो सैलरी डिफरेंस आपको पता चल गया। एक्सपीरियंस क्या चाहिए? छोटी और मिडिल लेवल की कंपनियों में अगर आप एएसएम है तो भी जेडएसएम बन सकते हैं, आरएसएम बन सकते हैं। दोनों की जो एक्सपीरियंस चाहिए वो सेम टू सेम है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं मिलता और बहुत ज्यादा अलग तरीके का काम नहीं करवाते, कंपनियां नहीं करवाती, तो वो स्किल्स भी डेवलप नहीं होती। बड़ी कंपनी में पहले आरएसएम बनना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो जेडएसएम बनाएंगे, क्योंकि जेडएसएम के पास और भी एक्स्ट्रा एरिया हो जाता है, डबल एरिया हो जाता है, और वहां पर कुछ और क्वालिटीज चाहिए होती है। एक तरह से देखा जाए तो बड़ा जो कंपनी है वो जेडएसएम इसलिए रखती है, एक तरह से छोटी कंपनियों का जीएम समझ लीजिए उसे, कि जीएम नॉर्थ जोन का वो जीएम हो गया, अगर छोटी कंपनी के हिसाब से देखें तो इसलिए रखा जाता है। और छोटी कंपनी मिडिल कंपनी में जेडएसएम इसलिए रखा जाता है आरएसएम के साथ में, ताकि दोनों को मतलब दोनों कंपनी के कंट्रोल में रहे, और एक को हटा दे तो फटाक से दूसरा जो है पूरे एरिया को हैंडल कर ले, पूरी टीम को हैंडल कर ले। इसकी वजह से ये सब रणनीति अपनाई जाती है। और ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ना, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीजें समझने की हैं, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो समझा वो आपको बता दिया, और यही सच्चाई है इस पोस्ट की। तो यहां पर सैलरी आपको बता दी कि दोनों कंपनी में दोनों डिफरेंट होता है, एक्सपीरियंस आपको बता दिया। अब मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूं कि जैसे बड़ी कंपनी में अगर आपको आरएसएम बनना है तो करीब एएसएम का आपको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम, अच्छी कंपनी में, सेम लेवल की कंपनी में, और आपका जो टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 11 से 12 साल का होना चाहिए। जेडएसएम अगर बड़ी कंपनी में बनना है तो कम से कम 13 से 14 साल का टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आरएसएम बने हुए 2-3 साल आपको हो चुका हो अच्छी कंपनियों में, तो आप जेडएसएम आसानी से बन सकते हैं। तो ये जो दोनों पोस्ट हैं इनमें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा है पहले से भी और अभी। खास तौर से ये पोस्ट दोनों इसलिए डिजाइन की गई हैं ताकि देखा जाए छोटे नजरिए से तो दोनों पोस्ट सेम ही है।